अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एहसास। एक दफ़ा का जिक्र है कि खैरपुर नामी एक गांव में साकिब नामी एक बददिमाग अमीर आदमी रहता था। वो बहुत ही घमंडी और तकब्बुर करने वाला इंसान था। उसको इस बात का घमंड था कि गांव में सबसे ऊंची कोठी इसकी है और वो बहुत सारी ज़मीनों का मालिक होने की वजह से इलाके में बहुत बड़ा ज़मींदार समझा जाता है। लेकिन वो बहुत ही जालिम इंसान था। वो अपने से कम हैसियत रखने वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता था। एक दफ़ा साकिब गांव में घूम फिर रहा था कि इसको शमीम बीबी मिली। शमीम बीबी एक बहुत ही बूढ़ी और गरीब औरत थी। गांव वालों ने मिलकर इसको रहने की जगह दे रखी थी। शमीम बीबी की नज़र बहुत ही कमज़ोर थी और इसी वजह से वो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर ना देख पाई और गिर पड़ी। साकिब शमीम बीबी की तरफ मुतवज्जा था, लेकिन इस बूढ़ी और लाचार औरत की मदद करने के बजाय उसने फौरन मुंह मोड़ लिया और अपने रास्ते हो लिया। शमीम बीबी काफी देर तक सड़क पर लावारिसों की तरह पड़ी रही और इसका बहुत खून बह गया। काफी देर बाद एक गांव वाले ने शमीम बीबी को देखा और शोर मचाने लगा। इसका शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर शमीम बीबी को उठाया और हकीम साहब के पास ले जाकर मरहम पट्टी कराई। गांव वाले पहले ही साकिब से बहुत नफरत करते थे और इस वाक़े के बाद इनकी नज़र में साकिब के लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ गई और इसी वजह से सब गांव वालों ने मिलकर साकिब के इस रवैये की शिकायत गांव के नंबरदार को लगाई। गांव का नंबरदार बहुत ही नेक दिल इंसान था, जो गरीब, लाचार और बेबस लोगों के लिए दर्द दिल रखता था। इसने फौरन रफीक नंबरदार का मुलाजिम को गांव के मोअज़्ज़िन को इकट्ठा करने का हुक्म सादर फरमाया और इसी वक्त साकिब को भी पंचायत में हाजिरी का पैगाम भिजवाया। पंचायत में साकिब से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे सामने एक बुजुर्ग औरत पर बुरी तरह गिर गई और तुमने इसकी मदद करने के बजाय अपना रास्ता ले लिया। साकिब ने गुरूर से जवाब दिया कि वो इन गरीबों को इतना अहम नहीं समझता, लिहाजा ये कि वो शमीम बीबी के गिरने का जिम्मेदार नहीं था तो इसे उठाता क्यों। इतना कहकर वो पंचायत से अकड़ता हुआ चलता बना। गांव वाले साकिब के इस रवैये से और ज्यादा परेशान हो गए। साकिब का एक बेटा जिसका नाम अवैस था, शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक दिन अवैस शहर के पार्क में चहलकदमी कर रहा था कि इसके दिल में अपने मोबाइल का ख्याल आया और वो अपनी जेब में टटोलने लगा, लेकिन इसे अपना मोबाइल ना मिला तो वो सोचने लगा कि शायद इसका मोबाइल कहीं हॉस्टल में ना रह गया हो। तो वो अपना मोबाइल लेने के लिए पार्क से बाहर निकला। पार्क के सामने सड़क की दूसरी जानिब इसका हॉस्टल था, इसलिए वो जल्दी में दौड़ते हुए सड़क पार करने लगा। अभी वो सड़क के दरम्यान में ही था कि एक तेज रफ्तार कार ने इसे जोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गई। अवैस काफी देर तक तन्हा सड़क पर खून में लथपथ पड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस को फोन तक न किया। कुछ ही देर बाद एक भला आदमी आया और उसने एम्बुलेंस को फोन किया और कुछ ही लम्हों बाद एम्बुलेंस अपनी मखसूस आवाज़ें निकालती जाए वकुआ पर पहुंच गई और उसमें से चाको चौबंद नौजवान निकले और अवैस को एम्बुलेंस में मौजूद इमरजेंसी बेड पर लिटाकर एम्बुलेंस में सवार किया और वो भले आदमी के हमरा अवैस को हॉस्पिटल ले गए और इसका इलाज मुमकिन शुरू हुआ। कुछ देर डॉक्टर के मुआयने के बाद एक सीनियर डॉक्टर ICU से बाहर आया और हाल में मौजूद अफराद से दरियाफ्त किया कि इस मरीज के साथ कौन आया है। तो इसी लम्हे वो भला आदमी आगे बढ़ा और कहा कि डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं आया हूँ। तो डॉक्टर ने इसकी तरफ नरम लहजे से मुतवज्जा होकर कहा, जब तक आप जैसे नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं तब तक इंसानियत का फायदा होता रहेगा। खुशखबरी ये है कि अब मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इसकी दोनों टांगे जाया होने का खर्चा था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अवैस की जेब में मौजूद फोन नंबर पर फोन करके इसके घर इत्तला दे दी गई और कुछ देर के बाद साकिब अपनी बीवी को लेकर
परेशानी के आलम में हॉस्पिटल पहुंच गया। जब इसको ये मालूम हुआ कि इसके बेटे की जान एक अनजान और नेक इंसान ने बचाई जो कि इसके बेटे को जानता तक नहीं था, तो ये सब देखकर उसे अपना वाक़या याद आया कि शमीम तो मेरे अपने गांव की थी, तो मैंने इसको गिरने से क्यों नहीं बचाया, इसको वक्त पर हकीम साहब के पास क्यों नहीं ले गया। इसको एहसास हो चुका था और वो सबक सीख चुका था। कुछ दिन अवैस अस्पताल में दाखिल रहने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया और फिर साकिब, अवैस और बाकी घर वाले जो साथ में हॉस्पिटल ठहरे हुए थे, इन सब को लेकर गांव वापस पहुंचा और साकिब ने इसी वक्त नंबरदार की मौजूदगी में सब गाँव वालों से और शमीम से माफ़ी मांगी और आइंदा कभी भी ऐसा रवैया न रखने का वादा किया। साकिब के इस बदलते रवैये को देखकर सब गांव वालों ने इसे माफ कर दिया और अब खैरपुर में सब हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। शुक्रिया।